सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला डॉक्टर मस्तराम शर्मा 12 अक्टूबर 2020 से 18 अक्टूबर 2020 तक भविष्य फल के संदर्भ में उपस्थित हुआ हूँ। ग्रहों के अनुसार 12 राशियों में वृष राशि पर राहु विचरण करेगा, सप्ताहवार आगे तक रहेगा। चंद्रमा कर्क राशि पर और 12 तारीख को रात्रि 12:20 पर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा। उसके उपरांत 14 अक्टूबर को रात्रि 2:02 पर कन्या राशि पर प्रवेश करेगा और उसके उपरांत 16 अक्टूबर रात्रि 1:24 पर तुला राशि पर प्रवेश करेगा। शुक्र सिंह राशि पर ही रहेगा, कन्या राशि पर सूर्य, जबकि 17 तारीख को सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा। उस दिन संक्रांति होगी। बुध शुक्र की राशि में तुला राशि पर रहेगा, केतु वृश्चिक राशि में, गुरु धनु राशि में, शनि मकर राशि में रहेगा और मंगल बकरी होकर मीन राशि में रहेगा। अधिक मास की समाप्ति 16 अक्टूबर को हो जाएगी, जिसे मलमास भी कहते थे, और 17 तारीख को शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। मेष राशि का जातक, जहां मेष राशि का स्वामी मंगल बकरी होकर के अपने से द्वादश भाव में रहेगा। अब भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा मेष राशि वालों के लिए, परंतु राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी, नौकरी का लाभ मिलेगा, व्यापार में लाभ की प्राप्ति होगी और प्रोन्नति के योग या नौकरी प्राप्ति के योग विशेष रूप से बनेंगे। भाग्य स्थान में गुरु का होना भाग्य उदय कराता है और उसके साथ ही जहाँ चतुर्थ स्थान में चंद्रमा विचरण कर रहा है, वहाँ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा, मातृ सुख मिलेगा। वहीं चंद्रमा जब प्रवेश आगे ली 12 तारीख को रात्रि के समय में सिंह राशि में प्रवेश करेगा, तो कोई साक्षात्कार इंटरव्यू में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति होगी और जहां सूर्य षष्ठम भाव में होगा वहां शत्रु पक्ष पर अपना दबदबा बना रहेगा, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। मेष राशि का जातक कुल मिलाकर ये समय भाग्यवर्धक चला है। वृष राशि का जातक, जहां वृष राशि का स्वामी शुक्र अपने से चौथे स्थान में है और चौथे स्थान में शुक्र अपने शत्रु के घर में बैठा है, इसलिए वृष जातक के लिए माता से संबंधित शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वाहन से विशेष प्रकार से सावधान से चलाना होगा, दुर्घटनाओं से बचना होगा। वहीं वृष राशि का जातक के लिए सप्तम स्थान में केतु का होना पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियों उलझनों को पैदा करता है, उससे बचना होगा। परंतु अष्टम स्थान में गुरु का होना जहां दीर्घायु का योग देता है, वहां नवम भाव में शनि का होना अपने में भाग्य उदय कराता है। धर्म कर्म में रुचि होगी और मान और सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। वहीं एकादश स्थान में जहां मंगल विराजमान है, कोई आय के आमदन के क्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वृष राशि का जातक, जहां राहु स्वयं में वहां विद्यमान है, यद्यपि राहु लाभदायक ही है,
परंतु फिर भी सोच समझ कर जो है आगे कदम बढ़ाना होगा। मिथुन राशि का जातक जिसका स्वामी बुध है, वो अपने से पंचम भाव में है, बौद्धिक विकास को आता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है और साथ जो है साक्षात्कार में जो है सफलता के योग बनाता है। वहीं द्वितीय भाव में कर्क का चंद्रमा होने के कारण धन की प्राप्ति का योग बनेगा और कहीं बाह्य स्थानों में यात्रा के योग भी बन सकते हैं और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि सप्तम स्थान में जो है गुरु स्वयं में विराजमान है और अष्टम स्थान में शनि जो है दीर्घायु का योग देता है, परंतु फिर भी सावधानी से गाड़ी इत्यादि चलानी होगी। वहीं जहाँ दसम भाव में मंगल विचरण कर रहा है, मंगल जो है बकरी है, इसलिए राजपक्ष से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बुध मंत्र का जाप करते रहा करें और मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना सर्वोत्तम होगा। वहाँ कर्क राशि का जातक, जहाँ कर्क राशि का स्वामी स्वयमेव राशि पर विद्यमान है, शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी। उसके उपरांत चंद्रमा द्वितीय स्थान में चला जाएगा वाणी के घर में, तो अपने वाणी के द्वारा दूसरों को प्रसन्न करने के लिए एक अच्छा शुभ अवसर है। धन का प्राप्ति का भी योग बनाता है, धन की प्राप्ति का योग बनेगा। और जब चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेगा 14 तारीख को, तो पराक्रम में वृद्धि होगी, कहीं बाह्य स्थानों में यात्रा के योग बन सकते हैं। और जब तुला राशि में प्रवेश करेगा चंद्रमा, तो उसे पेट संबंधी या हार्ट संबंधी समस्याओं का विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ सप्तम स्थान में शनि का होना पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्ति का योग बनाता है और नवम स्थान में जहाँ भाग्य स्थान में मंगल विराजमान है, बकरी होकर बैठा है, इसलिए भाग्य उदय होने में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातक के लिए जहाँ एकादश स्थान में राहु है, अचानक कहीं से धन प्राप्ति के योग बनाएगा। सिंह राशि का जातक, जहाँ सिंह राशि का स्वामी स्वयमेव द्वितीय स्थान में है, धन प्राप्ति के योग बनाएगा, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। वहाँ शुक्र भी दसम भाव का स्वामी बैठा है, इसलिए राजपक्ष से कोई विशेष सूचना की प्राप्ति हो सकती है और राजपक्ष से विशेष लाभ की प्राप्ति। राहु भी दसम भाव में अपने मित्र क्षेत्र का बैठा हुआ है, इसलिए राजपक्ष से विशेष लाभ की प्राप्ति करवाता है। वहीं जहाँ सप्तम भाव का स्वामी जो शनि है, वो शनि की जो स्थिति आपन में से छठे स्थान में है, वहाँ यद्यपि सप्तम और छठे भाव का स्वामी शनि होने के कारण जो है दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति करवाता है, परंतु रोग के घर में होने के कारण फिर भी पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। परंतु पंचम भाव में गुरु का होना विशेष बौद्धिक विकास करवाता है, इंटरव्यू और साक्षात्कार में जो सफलता के योग देता है, संतान की पक्ष से जो है सुख की प्राप्ति की योग बन रहे हैं। परंतु चतुर्थ स्थान में जहाँ केतु विराजमान है, वो कहीं भूमि और जायदाद संबंध में वहाँ कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सोच समझ कर जो है इस संदर्भ में आगे बढ़ना होगा। जहाँ कन्या राशि का जातक है, कन्या राशि का स्वामी स्वयं वहाँ पर द्वितीय भाव में विराजमान है, धन प्राप्ति के योग बनाता है और द्वादश भाव का स्वामी होता हुआ सूर्य कन्या राशि पर विराजमान है। यद्यपि अपने मित्र क्षेत्र में है, परंतु फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ सूर्य के लिए ताम्र पात्र में जल चढ़ाना हितकर होगा। वहाँ तीसरे स्थान में केतु का होना कहीं यात्राओं में कोई विघटन का योग देता है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उससे सावधानी रखनी होगी। वहीं जहाँ चतुर्थ स्थान में गुरु विराजमान है, कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। और पंचम स्थान में जहाँ स्वयं एवं अपने आप वहाँ पर शनि विराजमान है,
तो इसके लिए बौद्धिक विकास देता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा देता है, संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति करवाता है। वहाँ षष्ठेष्ठ होने के कारण कई बार समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। वहाँ मंगल कन्या से सप्तम स्थान में बकरी होकर जो है विराजमान है, इसलिए पारिवारिक पक्ष में, पत्नी पक्ष में विशेष उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में भी सावधानी से आगे का कार्य करना होगा, कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जहां द्वितीय भाव का स्वामी जो शुक्र है वो अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए धन प्राप्ति के संदर्भ में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपनी वाणी पर जो लगाम लगानी होगी और विशेष प्रकार से कन्या राशि के जातक के लिए बुध मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। और वैसे भाग्य उदय का समय अभी चला है। जहाँ तुला राशि का जातक है, तुला राशि का स्वामी स्वयं शुक्र अपने से एकादश स्थान में है, आर्थिक लाभ की प्राप्ति करवाएगा। वहाँ पंचम भाव को भी देख रहा है जो बौद्धिक विकास करवाता है, संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति करवा रहा है, धन का आगमन होगा। वहाँ तीसरे स्थान में जो है तुला से तीसरे स्थान में गुरु का विचरण कर रहा है जो अपने पराक्रम बल से मनुष्य को आगे बढ़ाएगा और साथ कई यात्राओं के योग बनेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करता है। वहीं चतुर्थ स्थान में शनि का होना जहां भूमि जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी लाभ की प्राप्ति करवाता है, वहां षष्ठ स्थान का स्वामी भी स्वयमेव जो गुरु है वो अपने से जो है तीसरे स्थान में विराजमान है। तो इसका अभिप्राय ये है कि कहीं पराक्रम के द्वारा शत्रुओं से विशेष ध्यान रखना होगा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। वहीं सप्तम भाव का जो स्वामी मंगल है वो स्वयं बकरी होकर के जो है अपने से छठे स्थान में गया है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में तुला राशि के जातक के लिए कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। परंतु कुल मिलाकर जो है सूर्य को जल चढ़ाना ताम्र पात्र के द्वारा विशेष आर्थिक लाभ की प्राप्ति कराएगा, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी जो सूर्य है वो कन्या राशि में विराजमान है जो अपने से द्वादश स्थान में है, इसलिए आर्थिक संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और उसके उपरांत जहां सूर्य 17 तारीख को अपनी ही राशि पर आ जाएगा, नीच का हो जाएगा, इस समय जातक के लिए आगे भविष्य में सूर्य स्तोत्र का पाठ करना हितकर होगा। जहां वृश्चिक राशि का जातक है उसका स्वामी मंगल स्वयमेव अपने से पंचम भाव में बकरी होकर विराजमान है। बौद्धिक विकास में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, संतान पक्ष से भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ेगा, उसका विशेष ध्यान रखना होगा। वहां मंगल जो है जहां अपने से मीन राशि में होता हुआ अपने से एकादश स्थान के स्थान को देख रहा है और वहां स्वयं सूर्य विराजमान है। इसका अभिप्राय यह है कि कई बार धन की प्राप्ति में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। और वह वृश्चिक राशि के जातक के लिए सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में जो है राहु का होना पारिवारिक सुख की प्राप्ति करवाता है। और साथ जहां चंद्रमा अपने से नवम भाव में विराजमान है, भाग्य उदय कराता है, उसके उपरांत चंद्रमा सिंह राशि पर आ जाएगा, राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा साक्षात्कार द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी। और उसके उपरांत कन्या में जाएगा, कन्या राशि में जब प्रवेश करेगा 14 तारीख को, तो तब भी धन प्राप्ति के योग देता है। और 16 तारीख के बाद जो है व्यय के योग बनते हैं। इस प्रकार से वृश्चिक राशि के लिए विशेष ध्यान देना होगा। उस जातक के लिए मंगल मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ओम क्रांग क्रीम क्रोम स भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहा करें। जहां धनुराशि का जातक है बृहस्पति स्वयं में वहां विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्ति होगी। सप्तम स्थान को गुरु देख रहा है, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। द्वितीय भाव में शनि का होना धन प्राप्ति के योग बनाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा और अच्छा वक्तव्य या उद्बोधन कहीं भी किया जा सकता है। और उसके साथ ही
जहाँ भाग्येश होता हुआ सूर्य 10वें भाव में विराजमान है, राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करवाएगा। परंतु 17 तारीख के उपरांत ऐसे जातक के लिए आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ताम्रपात्र द्वारा सूर्य के लिए जल चढ़ाते रहा करे और साथ जो है सूर्य मंत्र का जाप भी करे तो हितकर होगा। वहाँ षष्ठ स्थान में धनुराशि के जातक के लिए राहु का होना मुकदमे में विजय प्राप्त करेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा और जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ मकर राशि का जातक शनि स्वयं में वह विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। और वहीं द्वादश स्थान में गुरु अपने घर में होने के कारण जो है कहीं शुभ कार्य में जो है व्यय होने की संभावना बनती है। वहाँ तीसरे स्थान में मंगल बकरी है, यात्रा सोच समझ के करे, अगर ना करे तो बहुत अच्छा रहेगा। वहीं जहाँ पंचम भाव में राहु विद्यमान है, राहु बौद्धिक विकास कराएगा, मान प्रतिष्ठा को देगा और साथ जो है संतान पक्ष से भी सुख की प्राप्ति होगी। वहाँ सप्तम स्थान में चंद्रमा का होना पारिवारिक सुख को प्राप्त करवाता है। परंतु 14 तारीख को जो है जहाँ चंद्रमा जो है कन्या राशि में प्रवेश करेगा और 12 तारीख को चंद्रमा जो है सिंह राशि में प्रवेश करेगा, तो वो चंद्रमा जो है विशेष प्रकार से जो है लाभकारी सिद्ध होगा। इस प्रकार से विशेष ध्यान देना होगा। और कुंभ राशि का जो जातक है उसका स्वामी स्वयं शनि अपने से द्वादश स्थान में है, परंतु द्वादश का स्वामी और राशि लग्न का स्वामी कुंभ का स्वामी स्वयं शनि है, इसलिए फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में व्यापार पक्ष में सप्तम स्थान में जो शुक्र है वो शत्रु क्षेत्रीय कुछ उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ द्वितीय स्थान में मंगल जो तृतीय स्थान का स्वामी होता हुआ बैठा है, वो कहीं यात्राओं में परेशानी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है या गले संबंधी प्रॉब्लम्स का विशेष ध्यान रखना होगा। और साथ जो है कुटुंब का भी है कोई कलह पारिवारिक कलह को देता है, इसलिए मंगल मंत्र का जाप या उसके लिए कोई पूजन इत्यादि अनुष्ठान करना हितकर होगा। उसके साथ ही जहाँ अपने से अष्टम स्थान में जो है सूर्य विराजमान है, सूर्य अष्टम स्थान में है, इसलिए चोट चाट से विशेष ध्यान रखें और साथ जो है पारिवारिक पत्नी संबंधी शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। परंतु वहाँ जहाँ अपने से नवम भाव में जो है वहाँ बुध विराजमान है, बुध जो है मित्र क्षेत्रीय है, इसलिए भाग्य उदय कराता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है और साथ जो है कई धार्मिक आयोजनों में अपना समय व्यतीत करवाता है। वहीं अपने से दसम स्थान में केतु का होना जहाँ उलझने प्राप्त करवा रहा है, जहाँ नौकरी में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए केतु मंत्र का जाप करते रहा करे ताकि उसे राजपक्ष से विशेष लाभ की प्राप्ति हो सके। कुल मिलाकर एकादश स्थान में गुरु का होना अपने में आर्थिक प्राप्ति का योग बनेगा और मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। मीन राशि का स्वामी अपने से 10वें भाव में है, इसका अभिप्राय है कि राजपक्ष में विशेष सफलता के योग बनेंगे, साक्षात्कार इंटरव्यू के द्वारा मान और सम्मान और नौकरी के प्राप्ति के योग बन सकते हैं। परंतु मीन राशि पर जो है बकरी मंगल होकर विराजमान है, जो अनेक प्रकार की उलझनों को भी प्राप्त करवा रहा है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। यात्राओं के योग बनेंगे, अब मित्रों का सहयोग मिलेगा। वहीं जहाँ चतुर्थ स्थान में चंद्रमा है वहाँ सुख की प्राप्ति करवाता है, माता की तरफ से गाड़ी वाहन इत्यादि का सुख की प्राप्ति करवाता है। वहाँ चंद्रमा जब सिंह राशि में प्रवेश करेगा 12 तारीख की रात्रि को तो तब भी जो मीन राशि का जातक है उसके लिए संतान पक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी और बौद्धिक विकास होगा, साक्षात्कार द्वारा सफलता के योग मिलेंगे। वहाँ जब ये कन्या राशि में प्रवेश करेगा पारिवारिक सुख को देता है, परंतु विशेष प्रकार के 17 तारीख के बाद जो है मीन राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का या गाड़ी वाहन इत्यादि में
सोच समझ कर जो है आगे कदम बढ़ाना होगा। परंतु वहीं विशेष प्रकार से ध्यान देना होगा, क्योंकि उस समय जो है अष्टम स्थान में जो है अपने से चंद्रमा विराजमान होगा, कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान रखें। परंतु नवम स्थान में केतु भी उलझनें पैदा करता है, इसलिए ऐसे जातक के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए। जय हिमाचल, जय भारत।